अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने डिजी स्किल में फ्रीलांसर के लिए अप्लाई किया था, आपने एक्सरसाइज नंबर 1 तो सॉल्व कर ली है। अब बारी आती है एक्सरसाइज नंबर 2 की। आप किस तरह से एक्सरसाइज नंबर 2 बनाएंगे और उसको सबमिट करवाएंगे, तो यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि उससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, वीडियो एडिटिंग की, जो एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने सबमिट करवाई थी, तो उसका रिजल्ट आ चुका है। पूरे 10 में से 10 नंबर आए हैं, जिसको देख के मैं भी थोड़ा शॉक हुआ हूँ। तो सर के जो है वो कमेंट्स भी आए हैं एक्सीलेंट के, तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो इंशाल्लाह आपने भी वैसी ही वीडियो बनानी है, जो सॉरी वीडियो कह रहा हूँ, आपने भी वैसी ही एक्सरसाइज बनानी है जैसी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वीडियो नहीं बनानी, वीडियो तो मैं ऑलरेडी आप बना ही रहा हूँ आपके लिए। तो एक्सरसाइज आपने वैसे ही बनानी है जैसी मैं बना रहा हूँ, या फिर मुझसे अच्छी बनानी है, ठीक है। तो ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कम ना हो। तो इसके साथ साथ आपने मुझे ये भी बताना है कि इस टाइम मेरी जो वॉइस है उसकी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग ठीक है या नहीं ठीक है, क्योंकि मैंने एक न्यू माइक लिया है, ठीक है। तो इसकी आवाज कैसी है, या पहले वाले माइक की आवाज ठीक थी? अगर पहले वाले की सही थी तो मैं वही यूज करूंगा, अगर इसकी आपको अच्छी लग रही है तो मैं ये यूज करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और सीखते हैं। तो गैस लैपटॉप के ऊपर हमने जो है वो डिजी स्किल के अकाउंट को ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह से हमारे सामने इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस कैप्चा को तो यहाँ से भगाते हैं, ठीक है, चल भाई। और उसके बाद ये माई एक्टिविटी लिखा है, इसके नीचे एक्सरसाइज लिखा है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, देन ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमने फ्रीलांसर की एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है। उससे पहले वही ये देखें, उससे पहले ये देखें कि गाइस मैंने जो वीडियो एडिटिंग की एक्सरसाइज सबमिट करवाई थी, एक्सरसाइज नंबर 1, उसके जो मुझे टोटल नंबर मिले हैं 10 में से 10 नंबर मिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कमेंट्स है, तो ये भी देख लेते हैं। तो गाइज रीड कमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्टर साहब की तरफ से एक्सीलेंट दिया गया है, ठीक है। तो गाइज ये देखें एक्सीलेंट लिखा हुआ है, माशाल्लाह। तो आप भी मेहनत से वीडियोस जब बनाएंगे, ठीक है, वो सॉरी आपने एक्सरसाइज मेहनत से बनानी है, वीडियो तो मैं मेहनत से बना रहा हूँ। तो ठीक है गाइज, अभी हम जो है वो वापस फ्रीलांसर एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज फाइल लिखा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी एक्सरसाइज फाइल जो 2 है ये डाउनलोड हो जाएगी। अभी हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे। तो गाइज इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। हमने एक्सरसाइज नंबर 1 में भी इसकी बात की थी, सेम टू सेम वही है कि एमएस वर्ड के ऊपर बनानी है, कंसेप्ट क्लियर हो, उसके अलावा जो है वो डेट के बाद आपने सबमिट नहीं करनी, डीओसी और DOCX वाला फॉर्मेट ही होना चाहिए, तो करप्ट फाइल आपने सेंड नहीं करनी। तो ये वगैरह वगैरह मैंने डिटेल से आपको एक्सरसाइज नंबर 1 में बता दिया था। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर लर्निंग आउटकम है। तो गैस यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि आपने अपनी स्किल के बारे में बताना है, और उसके साथ आपकी जो गिग है उसकी जो शॉर्ट कीज वगैरह होंगी वो आपने बतानी है। और उसके अलावा हमें कहा जा रहा है कि आपने टॉप रिलेटेड जो फ्रीलांसर हैं उनका स्क्रीनशॉट भी आपने देना है। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि आपने कैनवा जो डिज़ाइन है, फ़ोटो एडिटर है, उसको आपने यूज़ करते हुए अपनी एक गिग की इमेज बनानी है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। तो गैस यहाँ पर हमारे पास 4 टास्क हैं जो कि हमने करने हैं। इस पूरी वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है, टास्क है, ठीक है। ये जो 4 टास्क हैं इनको ही हमने कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है, आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। कोशिश करें कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करें, या फिर मुझसे भी अच्छा करने की कोशिश करें, सही है। तो आपने मुझसे कम करने की कोशिश नहीं करनी है, मुझसे ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे उतने ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। जैसे कि मैंने आपको अपना दिखाया कि मुझे जो है वो 10 में से 10 नंबर मिले हैं, तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी है। तो मैं तो एक कोशिश ही मैंने की है, ठीक है। तो उसके बाद नीचे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट के अंदर जो है ना वो हमें बताया जा रहा है कि आपने जो टास्क हैं 1 और 2, ठीक है, इनमें आपने टाइप करना है, लिखना है, ठीक है। और जो 3 और 4 टास्क हैं उसमें आपने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। उसके बाद इनकी जो गाइडलाइंस हैं इनको आपने देख लेना है। वही चीज़ें हैं जो ऊपर आपको बताई गई हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको वीडियो का बता दिया गया है कि इस वीडियो के अंदर आपने अगर आप देखेंगे तो उसमें ये मसला बताया गया, ठीक है।
तो ये लिखा हुआ है। तो गाइडलाइंस में ये है कि आपको अगर ना समझ आए तो ये वाली वीडियोस देख सकते हैं जो कि आपने ऑलरेडी पहले देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे बताया गया है कि आपने अपनी एक्सरसाइज को सबमिट कैसे करवाना है। तो इंशाल्लाह मैं चारों टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको जो एक्सरसाइज है वो किस तरह से आप सबमिट करवाएंगे ये भी बताऊंगा। तो अभी शुरू में वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो मेरा तरीक़ेकार वही है जो पहले था। तो यहाँ पर मैंने जो है वो अपनी फ्रीलांसर एक्सरसाइज नंबर 2 लिखने की बजाय मैं जो है वो स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो तरीक़ेकार वही है, विंडो और शिफ्ट आपने दबाना है और उसके बाद जब आप एस दबाएंगे तो स्क्रीनशॉट का आपके पास ऑप्शन आ चुका है। तो आपने अपने माउस की मदद से जो है वो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो मेरे पास लैपटॉप है तो इसलिए मुझे थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि मैं माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसके बाद आपने एमएस पर आ जाना है। तो यहाँ आने के बाद आपने कंट्रोल वी कर देना है, तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था यहाँ पर खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम वापस आएंगे, यहाँ पर हमने वो टास्क उनको कॉपी करना है जो कि जिनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हमने काम करना है। तो यहाँ पर ये चारों टास्क हैं, इनको मैं कॉपी करूँगा। अगर आप कंट्रोल सी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएंगे। तो कॉपी करने के बाद आपने दोबारा एमएस पर आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपने कंट्रोल वी करना है और इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो गाइज़ अभी हम सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को सेव कर लेते हैं जो कि हम बना रहे हैं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी भी मौके के ऊपर हमारी मेहनत ज़ाया ना हो। तो हमने कंट्रोल एस करना है। यहाँ पर आप फाइल का कोई भी नाम देने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। तो गाइज़ अभी हम टास्क को देख लेते हैं। टास्क नंबर 1 में हमें कहा जा रहा है कि आपने अपनी स्किल के बारे में लिखना है। तो स्किल के बारे में मैंने लिख दिया है नीचे, माई लर्निंग स्किल इज़ वीडियो एडिटिंग, ठीक है। आपकी अगर ग्राफिक डिज़ाइन है या जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपने जस्ट लास्ट वाला लफ्ज़ चेंज करना है और आपने लर्निंग का लफ्ज़ लाजमी लिखना है, क्योंकि लर्निंग अगर आप लिखेंगे तो आगे जो टीचर है अगर आप में कोई छोटी मोटी अगर कोई आपने गलती की है तो वो उसको माफ़ कर देगा, आपको नंबर पूरे दे देगा। लेकिन जब आप जो है वो बोलेंगे मैं भाई एक्सपीरियंस है, मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, तो अगला बंदा आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए ही चीज़ आपकी चेक करेगा। तो आपने हमेशा जो है वो सीखने के मूड में ही रहना है, मोड में रहना है, सही है। तो यहाँ पर उसके बाद सवाल नंबर 2 को हम देख लेते हैं। तो गाइस टास्क नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि आपने अपनी गिग के रिलेटेड जो है ना वो कीवर्ड्स लिखने हैं। तो ये अगर आप यूट्यूब वगैरह वीडियोस बनाते हैं तो आपको पता होगा कि टैग्स वगैरह जो होते हैं तो वो इसलिए टैग लिखे जाते हैं ताकि आपकी वीडियो रैंक कर सके, ऊपर नज़र आए। तो इस तरह ही गिग जो है फाइवर के ऊपर जो है आपका जो प्रोफाइल होती है उसको ग्रो करती है। तो आपने जो है वो फाइवर के ऊपर ही चले जाना है। तो चले हम जो है वो फाइवर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपने सर्च करना है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर उसको सर्च करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राफिक डिज़ाइन मैंने लिखकर इसको सर्च कर दिया है। तो अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ देखें तो सजेशन के अंदर मुझे जो है वो काफ़ी कीवर्ड्स बताए गए हैं। तो इनको मैंने लिख लेना है, ठीक है। मैंने कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है, लिखना है। तो मैं बार-बार आपको यही बात करता हूँ कि कभी भी आपने कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना है। जब भी आप कॉपी पेस्ट वाला काम करते हैं तो बैक के ऊपर एक लिंक क्रिएट हो जाता है, जो कि इस चीज़ का सबूत होता है कि आपने भाई कोई मेहनत नहीं की है, ये किसी का आपने लिखा हुआ कॉपी पेस्ट किया है। तो आपने वो काम नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है वो मैं जैसे वीडियो एडिटिंग है तो मैं वीडियो एडिटिंग लिख के सर्च कर देता हूँ, क्योंकि जो भी आपके रिलेटेड काम है आपने वही लिख कर सर्च करना है, ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने वीडियो के ऊपर जो है वो कर रहा हूँ तो मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर ही आपको बता देता हूँ, आपने वही सर्च करना है जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। तो जैसे कि लाइक मैंने जो है वो आपको बताया कि ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह। तो गाइज़ यहाँ से आपने जो है ना अपने कीवर्ड्स देख के लिख लेने हैं। तो आप जो है वो हमें बताया नहीं गया कि आपने कितने कीवर्ड्स लिखने हैं, तो डिजी स्किल ने ये नहीं बताया, ठीक है। तो अब हमारी मर्ज़ी है कि हम कितने लिखें। तो आपने कम से कम 2 लाज़मी लिखने हैं, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो 2 तो लाज़मी होने चाहिए। तो मेरा ख़्याल है अगर आप 6 या इससे ज़्यादा लिखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो चलें यहाँ पर आपने जो है ये वाले कीवर्ड्स लिख लें। इसके अलावा भी आप जो है वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। आपको जो भी प्रोफ़ाइल आपको नज़र आ रही है यहाँ पर लोगों की, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम जो है वो थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा नीचे आएँगे तो हमें नज़र आएगा टैग्स वगैरह ना। ये देखें रिलेटेड टैग्स वगैरह है, तो ये भी कीवर्ड्स हैं।
तो आपने इनको देख लेना है, या अगर आपके माइंड में खुद से कुछ अच्छे कीवर्ड्स हैं तो आपने वो लिख लेने हैं। तो चले मैं जल्दी से कीवर्ड्स लिख लेता हूँ। तो गैस कीवर्ड्स लिखने के बाद हमारा टास्क नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अभी हम टास्क नंबर 3 को देख लेते हैं। टास्क नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि जिन लोगों की गिग है टॉप रिलेटेड, ठीक है, आपने उनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना है। तो लफ्ज़ आपने जो टॉप रिलेटेड है ना वही आपने देखना है, ठीक है। तो गैस अभी हम फाइवर पर आ चुके हैं, ठीक है। अभी हमने टॉप रिलेटेड लोगों को ढूंढना है। तो चले भाई नीचे, और आपने नीचे की तरफ करते जाना है। ये देखें, ये एक टॉप रिलेटेड आ चुका है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, और आपने इसको जब आप ओपन करेंगे तो आपने उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। तो मेन है कि आपने जब इसको ओपन किया है तो यहाँ पर आपको टॉप रिलेटेड लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। मेन हमारा सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है ये वाला, लेकिन मैंने जो है वो दोनों स्क्रीनशॉट लूँगा, शुरू वाला भी और ये वाला भी, ताकि हमारी जो असाइनमेंट है, जो एक्सरसाइज है, वो मज़ीद अच्छी बन सके। तो ये लफ्ज़ आपने टॉप रिलेटेड लाजमी देखना है, जिसका होगा यहाँ पर आपने उसका ही स्क्रीनशॉट लेना है। तो चले हम सबसे पहले आप ये जो 4 लोग हैं एक ही रो में, इनका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। इसके लिए वही आपने करना है कि विंडो और शिफ्ट दबाने के बाद आपने एस को दबाना है, तो आपके पास स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, इतने से हिस्से का ही हमने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और इसको जाके हम एमएस वर्ड के ऊपर पेस्ट कर देंगे। इस स्क्रीनशॉट की वैसे ज़रूरत नहीं है। इस स्क्रीनशॉट का लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि सर को ये बात पता चले कि हमें कंसेप्ट क्लियर है, हमें पता है कि टॉप रिलेटेड कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो है वो टॉप रिलेटेड इसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। तो वही आपको जो बताया है, विंडो और शिफ्ट के साथ आपने अपनी माउस से जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। विंडो और शिफ्ट दबाने के बाद आपने एस का बटन दबाना है, ठीक है। तो जितने हिस्से का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपने वो स्क्रीनशॉट ले लेना है। लेने के बाद आपने दोबारा एमएस पर आना है। यहाँ आने के बाद आपने कंट्रोल वी कर देना है। तो हमारा ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ लग चुका है। और अभी हमने एक और लेना है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, हमें नहीं बताया गया कि आपने कितने स्क्रीनशॉट लगाने हैं। तो अभी हम जो है वो एक नंबर को एक स्क्रीनशॉट के रिलेटेड समझ लेते हैं। तो अभी हमने एक और स्क्रीनशॉट लेना है। तो दोबारा हम जो है वो फाइवर पर आएंगे। तो गैस यहाँ पर अभी हमने एक और टॉप रिलेटेड को ढूंढना है, ठीक है। तो आपने नीचे की तरफ आ जाना है, टेंशन नहीं लेनी। तो ये देखिए ऊपर ये रह गया, ठीक है, ये भी टॉप रिलेटेड ही है। तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, और इस पूरे जो 4 हमें जो प्रोफाइल नज़र आ रही थी हमने उनका भी स्क्रीनशॉट लेना है। तो अभी हमने इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर आपने देखना लाजमी है कि टॉप रिलेटेड लिखा हो। सबसे पहले हम इस हिस्से का जो है वो स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने एमएस पर आना है। यहाँ आने के बाद हमने कंट्रोल वी कर दिया है। अभी हमने जो है वो टॉप रिलेटेड वाले का हमने स्क्रीनशॉट लेना है, जो कि हमारा ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है। तो भाई इसके ऊपर आ जाते हैं, विंडो और शिफ्ट और उसके साथ एस दबाएंगे। माउस की मदद से हम इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एमएस पर आने के बाद कंट्रोल वी करेंगे। ये स्क्रीनशॉट भी हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अभी हम कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लेंगे। आपने सेव साथ साथ आपने करते जाना है, ऐसा ना हो कि कभी आपकी सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। तो उसके बाद अभी हम सवाल नंबर 4 को देख लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है कि आपने एक गिग बनानी है फ्रीलांसर के लिए, जो कि आपकी स्किल है, वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइन है, या जो भी है, ठीक है। तो आपने वो गिग किसी भी सॉफ्टवेयर से बना लेनी है, या आपने कैनवा से बनानी है। तो दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सवाल के अंदर हमें बताया गया है, ठीक है। तो हम जो है वो कैनवा का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो आपने गिग बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाना है। तो चलिए हम जो है वो सबसे पहले कैनवा पर चलते हैं। तो गाइस कैनवा पर आने के बाद आपने सर्च बार में लिखना है फाइवर गिग एमएच, ठीक है। लिखकर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी मज़ीद अच्छा करने के लिए जो है वो एक्स्ट्रा स्क्रीनशॉट लेते हैं। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैनवा पर आना कैसे है, अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके बाद जब आप फ़ोटो डिज़ाइन करेंगे तो वो कैसे आप करेंगे, ये तमाम डिटेल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यहाँ पर अभी हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम एमएस पर जाएंगे और कंट्रोल वी करेंगे।
तो गैस अभी हम वापस कैनवा पर आएंगे। तो गैस यहाँ पर मैंने गिग रेडी कर ली है, इसका हम स्क्रीनशॉट लेंगे। ये गिग कैसे बनानी है, कैनवा पर कैसे आना है, मैं तमाम आपको बताता हूँ। सिर्फ जो है हम सवाल नंबर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको ये डिटेल बताता हूँ। जिन लोगों को पता है कैनवा यूज़ करने का, ताकि वो मेरी वीडियो छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो सिर्फ सबमिट करना है, वो तो सबको ही पता है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल वी कर देंगे, तो हमने ये वाला स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगा देना है। तो अब हमारा सवाल नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैनवा पर कैसे जाना है, कैसे जो है वो आपने अपनी गिग बनानी है, क्या कुछ करना है, वो तमाम डिटेल आपको बताता हूँ। तो गाइज अभी हम बात करते हैं कि आपने कैनवा पे कैसे जाना है। आपने गूगल पे कैनवा लिखकर सर्च करना है, पहली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। देन ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, ऊपर लिखा है साइन अप, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो गैस यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन आ चुके हैं। आप जो है फेसबुक के साथ या गूगल अकाउंट के साथ इसको साइन अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल अकाउंट के साथ इसको साइन अप कर लेता हूँ। तो गैस इस तरह से कैनवा हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, मैं पर्सनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप कोई दूसरा चूज़ करना चाहें तो कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये जस्ट जो है ना वो एक फॉर्मेलिटी है, वैसे ये एक पेड वर्जन है, ठीक है। तो हम जो है इसमें जो कुछ फ्री है हम वही लेने की कोशिश करेंगे, तो पेड हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ पर मैं पर्सनल के ऊपर क्लिक करूँगा। तो गैस यहाँ पर हम मे बी लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इसका कुछ भी परचेज़ नहीं करना, हमें तो फ्री के अंदर काम चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो कैनवा हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर पहला स्क्रीनशॉट लिया था, जो कि आपको मैंने कहा था, ठीक है। तो ये सर्च बार है, यहाँ पर आपने फाइवर गिग गिग इमेज जो है ना वो लिखना है। लिखकर आपने इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। ज़रूरी नहीं है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ले लेंगे तो बेहतर है। तो गाइज़ सर्च बार में हमने फाइवर गिग्स इमेज लिखकर इसको सर्च करना है। तो गाइज़ ये वाली गिग हमारे सामने आ चुकी हैं। इनमें से किसी भी एक को हम जो है वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो पहली लाइन के अंदर सेंटर वाली है, ये बिल्कुल फ्री वाली है, ठीक है। इसी को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा और भी मौजूद हैं, अगर आप नीचे देखना चाह रहे हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, अपनी गिग के रिलेटेड, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। नीचे आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा नीचे मौजूद हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, तो हम इसी पहली को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पर कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करके हम आगे जा सकते हैं। उसके नीचे 100% जो है वो बताया हुआ है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर पेड लिखा हुआ नज़र आ जाए तो चेंज नहीं होगी। तो अभी हम इसको क्लिक करके यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इसकी हर चीज़ जो है हम इसको चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, तस्वीर चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले कलर को चेंज कर लेते हैं। इस कलर के ऊपर क्लिक किया, ऊपर ये जो कलर का निशान है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम मर्ज़ी का जो है वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको दिल करे। अभी हमने ऊपर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर दूसरा कोई कलर सेलेक्ट कर देंगे, या आप ये प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करके यहाँ से भी जो है वो नीचे से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको कम या ज़्यादा भी कलर को करना चाहें तो कर सकते हैं। नीचे जो कलर मौजूद है उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी कलर लेना चाहें ले सकते हैं। उसके बाद ये जो इमेज है, इसको अगर हम डिलीट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगर आपकी कोई इमेज है तो ठीक है, वरना आपने गूगल से कोई भी पिक्चर आपको अच्छी लग रही है, आपने उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप अपनी पिक्चर लगाएंगे तो भाई ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए, मैं यहाँ पर गूगल से मैंने एक लैपटॉप की तस्वीर निकाली है, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और यहाँ आने के बाद वापस आप आएंगे कैनवा के ऊपर। तो यहाँ आपने जस्ट कंट्रोल वी करना है, ठीक है। तो वो तस्वीर आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो ये आ गई है, ठीक है। आपने इसको थोड़ा एडजस्ट कर देना है फ्रेम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये देखिए फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो गई है। अब आप इस फ्रेम को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अभी हमें जो है वो यहाँ पर ये सही नज़र आ रहा है। तो गाइज़ अभी इस क्रॉस के निशान को हम जहाँ रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस ओ के निशान को भी जहाँ रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कलर वगैरह चेंज करने के लिए आपने जस्ट वो एटम सेलेक्ट करना है और उसके बाद कलर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो कलर आपके सामने आ जाएंगे। जो मर्ज़ी आप कलर सेलेक्ट कर लें, ठीक है, वही कलर बन जाएगा। आपने जस्ट चीज़ को सिलेक्ट करना है और उसके बाद कलर के ऊपर क्लिक कर देना है। आप अपनी मर्ज़ी का कलर ले सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसको जहाँ मर्ज़ी रखना चाह रहे हैं रख सकते हैं। इसको पकड़ के आगे पीछे करें, कुछ भी करें तो मसला नहीं है। अगर आप इसका फ़ॉन्ट वगैरह या कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर तो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। अगर आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं
तो यहाँ पर ये 7 जो है वो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाउंड आपके सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी का फाउंड सेलेक्ट कर लें, तो जो भी आपको फाउंड रखना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गैस यहाँ पर अगर आप किसी की जगह चेंज करना चाह रहे हैं, ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं या कुछ नया लिखना चाह रहे हैं, तो उसको आप सेलेक्ट करने के बाद वहाँ लिख सकते हैं। या अगर आप इसका कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल से करके कंट्रोल वी करेंगे तो वही एक और आपके पास जो बॉक्स आ जाएगा, वहाँ पर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ये जो जगह आप चेंज करना चाह रहे हैं बॉक्सेस वगैरह की, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कुछ भी इसमें आगे पीछे लेकर जाना चाह रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा ख़ास बात जो कि मेरे दोस्त वीडियो छोड़कर अगर जो जा चुका है उसको नहीं पता चलेगा, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट जो है या इसको आपने रिमूव कर देना है, मोबाइल नंबर हटा देना है, जीमेल वगैरह हटा देनी है, क्योंकि फाइवर इस चीज़ को लाइक नहीं करता। तो आपकी गिग जो है वो प्रमोट कभी भी नहीं होगी, तो आपने इसको यहाँ पर रिमूव कर देना है। यहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है, या कुछ और इमेज लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं XYZ तो आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या जीमेल नहीं लिख सकते। इसके अलावा अगर आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर अगर आप ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आप जो लिखना चाह रहे हैं, लिखने के बाद इसको आपने पकड़ के थोड़ा पीछे करना है तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। उसके बाद छोटा या बड़ा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया के इमेज वगैरह लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर सोशल मीडिया लिखकर सर्च कर लें। जिस भी इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे वो आपके गिग के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी आप जगह चेंज करना चाह रहे हैं, छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐड पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मज़ीद पेज आ जाएगा, मज़ीद क्लिक करेंगे तो मज़ीद आ जाएगा। पहले के ऊपर ही हम रहते हैं, तो इसको अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लगा लें, वरना इसको उड़ा दें। या इसकी जगह कोई और चीज़ या कोई लोगो लेना चाह रहे हैं सोशल मीडिया का तो वो भी आप ले सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप जो है वो अपनी गिग को कंप्लीट करेंगे। जो चीज़ आपको चाहिए यहाँ से मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप खुद भी यहाँ पर जब आप थोड़ा सा वर्क करेंगे ना तो आप मुझसे बहुत अच्छी चीज़ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो है वो 2 गिग बनाई हैं, तो मैं दूसरे भी आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये वो मेरी गिग है जिसको हमने जो है वो अभी यूज़ करना है, जो कि फ्रीलांसर की एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम यूज़ करेंगे। तो इसका हमने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने MS के ऊपर आ जाना है। तो गाइज़ ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमने यहाँ पर इसको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। अभी हम जो है वो अपनी जो हमने एक्सरसाइज नंबर 2 बनाई है इसको सेव करेंगे कंट्रोल S करके। उसके बाद ऊपर से नीचे तक मैं आपको इसका विज़िट करवा देता हूँ। उसके बाद जो है वो हम इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम ऊपर चलते हैं, इसको पूरी को एक दफ़ा जो है ना इसका रिव्यू कर लेते हैं। ये आपने लाज़मी करना है रिव्यू, ताकि अगर कोई गलती हो तो इंसान की वो उसको फ़ौरन नज़र आ जाए, उसके सामने आ जाए। तो आपने ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी कि आपने बस काम करते चले जाना है और अपने काम को देखना नहीं है। तो जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उस टाइम आपने उसको लाज़मी रिव्यू करना है। तो चलिए अभी हम जो है वो ऊपर से नीचे तक इसको देखते हैं। तो ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आपने जो है वो नीचे आ जाना है। जैसे कि ये एक सवाल नंबर 1 था, उसके बाद सवाल नंबर 2 वो भी हमने किया, सवाल नंबर 3 भी हमने कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद हम जो है वो सवाल नंबर 4 हमारे सामने है, वो भी हमने कर लिया है। तो गाइज़ हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल सही है, कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम जो है वो डिजी स्किल के अपने अकाउंट के ऊपर चलते हैं। तो गाइज़ डिजी स्किल के अकाउंट पे आने के बाद माई एक्टिविटी के नीचे एक्सरसाइज लिखा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन ये पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पर जो एक्सरसाइज नंबर हमारी 2 है, इसके आगे जो है वो सबमिट का ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। देन ये पेज हमारे सामने आएगा। यहाँ पर हमने चूज़ अ फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। जो एक्सरसाइज आपने डिवाइस के अंदर बना कर रखी थी उसको आपने सेलेक्ट करने के बाद ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइज़ अभी आपकी एक्सरसाइज सेलेक्ट हो चुकी है। ये सबमिट का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। थोड़े से वेट के बाद आपकी एक्सरसाइज सबमिट हो चुकी है, आपको ग्रीन पट्टी में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अभी हम होम पर चलते हैं। तो गाइज़ इस डेट को हमारी एक्सरसाइज सेंड हो चुकी है। ऊपर डाउनलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप अपनी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। अगर गलत सेंड हो गई है तो रीसबमिट के ऑप्शन का आप इस्तेमाल करके दोबारा भी सेंड कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको पूरा विजिट कर लेते हैं नीचे तक। जो हमने सबमिट की है ये वही है या कुछ और है। ठीक है, आप देख लें यहाँ पर अच्छी तरीके से जो मैंने बनाई है वही मैंने सेंड की है। ठीक है,
तो काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी है ये वीडियो बनाने पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।